टोटल प्रिपरेशन लखनऊ के ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आगामी यूपीपीसीएस, बीईओ, आरओएआरओ, यूपीएसआई एवं अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम आपके लिए सामान्य अध्ययन प्रश्नोत्तर श्रृंखला लेकर आई है। इस कार्यक्रम में इतिहास, भूगोल, संविधान एवं राज्य व्यवस्था जैसे सामान्य अध्ययन के सभी विषयों पर आधारित पूर्व वर्ष के प्रश्न एवं संभावित प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। इसी श्रृंखला के इस प्रथम वीडियो में हम प्रस्तुत कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं महात्मा गांधी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 1। तो चलिए वीडियो आरंभ करते हैं पहले प्रश्न से। खेड़ा किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह संगठित करने का कारण क्या था? कथन 1, अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। या फिर कथन 2, प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा कौन से कथन सही हैं? विकल्प ए है केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या फिर विकल्प डी न तो 1 और न ही 2। इसका उत्तर है विकल्प ए केवल 1। 1918 में गुजरात के खेड़ा में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार ने लगान में छूट नहीं दी और भू राजस्व उगाही स्थगित नहीं की थी। इसी मुद्दे पर महात्मा गांधी ने खेड़ा के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह संगठित किया था। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? विकल्प ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी एनजी रंगा, सी राजकुमार शुक्ल, या फिर विकल्प डी राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर है विकल्प बी एनजी रंगा। एनजी रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, भारत में पहला आंदोलन था जो कि सफल रहा। और चंपारण सत्याग्रह पर कई परीक्षाओं में विविध प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, तो यह सर्वाधिक रिपीटेड प्रश्नों में से आता है और इस पर हमें अच्छे से तैयारी करने की आवश्यकता होती है। देखते हैं अगला प्रश्न। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? विकल्प ए खेड़ा, बी चंपारण, सी बारदोली, या फिर डी बारोडा। इसका सही उत्तर है विकल्प बी चंपारण। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? विकल्प ए चंपारण, बी छपरा, सी बेतिया, या डी पटना। इसका सही उत्तर है विकल्प ए चंपारण। हमारा पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण से महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? विकल्प ए जेबी कृपलानी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी राजकुमार शुक्ल, या फिर डी मोतीलाल नेहरू। इसका सही उत्तर है विकल्प सी राजकुमार शुक्ल। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? विकल्प ए यह किसानों से जुड़ा था, बी इसे 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जेबी कृपलानी ने इसमें महात्मा गांधी को सहयोग दिया था, या फिर ऑप्शन डी यह प्रथम आंदोलन था जिसे महात्मा गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था। इसका सही उत्तर है विकल्प डी यह प्रथम आंदोलन था जिसे महात्मा गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था। चंपारण सत्याग्रह मात्र चंपारण तक ही सीमित था। वह प्रथम आंदोलन जिसे गांधी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ किया रॉलेट सत्याग्रह 1919 था। चंपारण सत्याग्रह के संबंध में प्रथम तीनों कथन सही है। हमारा अगला प्रश्न है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? विकल्प ए महात्मा गांधी, बी बिरसा मुंडा, सी बाबा रामचंद्र, या डी राम सिंह। इसका सही उत्तर है विकल्प ए महात्मा गांधी। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे। 1917 में चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के प्रति यूरोपीय अधिकारियों के अत्याचारों के विरोध में गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह किया गया था। इस आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारिख तथा जेबी कृपलानी आदि थे।
हमारा 8वां प्रश्न है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? विकल्प ए राजेंद्र प्रसाद, बी अनुग्रह नारायण सिन्हा, सी जेबी कृपलानी या डी जयप्रकाश नारायण। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प डी जयप्रकाश नारायण। चंपारण आंदोलन में गांधी जी का साथ राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि पारिख आदि ने दिया था। जयप्रकाश नारायण इस आंदोलन से संबंधित नहीं थे। हमारा अगला प्रश्न, गांधी जी का चंपारण आंदोलन था? विकल्प ए हरिजनों के अधिकारों की संरक्षा हेतु, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन हेतु, सी हिंदू समाज की एकता बनाए रखने हेतु या डी नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। इसका सही उत्तर है विकल्प डी नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? विकल्प ए इजारेदारी, बी तिनकठिया, सी जन्मेस या डी उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी तिनकठिया। हमारा अगला प्रश्न, चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था? विकल्प ए किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, बी किसानों द्वारा 3/21 भूभाग पर नील की खेती करना, सी किसानों द्वारा 3/19 भूभाग पर नील की खेती करना या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। हमारा अगला प्रश्न है, तिनकठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है? विकल्प ए गोरखपुर अफीम, बी बेगूसराय धान, सी चंपारण नील या डी बर्दवान धान। इसका सही उत्तर है विकल्प सी चंपारण नील। तिनकठिया कानून बिहार के चंपारण में नील की खेती से संबंधित है, जिसमें चंपारण के किसानों से अंग्रेजों ने एक अनुबंध करा लिया, जिसके अंतर्गत उन्हें अपने खेतों के 3/20वें भाग में नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे ही तिनकठिया पद्धति कहते थे। वर्ष 1917 में गांधी जी के सत्याग्रह के पश्चात इसको समाप्त कर दिया गया। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया। विकल्प बी चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से कथन सही हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, सी 1 और 2 दोनों या डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए पंडित राजकुमार शुक्ल ने राजी किया था। चंपारण समस्या की जांच में गांधी जी के सहयोगियों में आचार्य जेबी कृपलानी के अतिरिक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, CF एंड्रूज, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, राजकिशोर प्रसाद, HS पोलाक इत्यादि शामिल थे। हमारा अगला प्रश्न है, 1918 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? विकल्प ए कृषक वर्ग, बी मध्यम वर्ग, सी जनता या डी मजदूर। इसका सही उत्तर है विकल्प डी मजदूर। चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी ने फरवरी-मार्च 1918 में अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में मिल मालिकों और मजदूरों के बीच मजदूरी बढ़ाने को लेकर चल रहे विवाद में हस्तक्षेप किया। यह विवाद प्लेग बोनस को लेकर था। प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि मजदूर इसे बरकरार रखने की मांग कर रहे थे। उत्पादन लागत, मुनाफा और मजदूरों के जीवन निर्वाह खर्च का गहराई से अध्ययन करने के बाद गांधी जी ने घोषणा की कि मजदूरों को 35% बोनस मिलना चाहिए। गांधी जी के अनशन के बाद मिल मालिकों द्वारा गठित ट्रिब्यूनल ने यह बात मान ली। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? विकल्प ए चंपारण सत्याग्रह, बी अहमदाबाद संघर्ष, सी खेड़ा संघर्ष या विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी अहमदाबाद संघर्ष। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
इसी प्रकार करंट अफेयर्स, सामान्य अध्ययन एवं अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं से संबंधित हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाले बटन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।